अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज हम लाए हैं चटपटा सा डिलीशियस और ख़तरनाक सी खुशबू वाली खिचड़ा। खिचड़ा लोग इसे हलीम भी कहते हैं और हम इसे खिचड़ा कहते हैं। एक बचपन से इसे खिचड़ा ही कहा है, क्योंकि हमारी दादी, हमारी अम्मी, हमारी बहनें सब खिचड़ा ऐसे ही बनाती। ये कुछ दालें हैं जो चने की दाल है, मटर की दाल है, काली मसूर है और उड़द की छिलकों वाली दाल है और ये दलिया है। अब इन सबको धो के अच्छी तरीके से एक तरफ भिगा कर रख देंगे। ओके, और फिर ये फूलने के लिए, यानी कि हमने आधा घंटा से ज़्यादा ये हमारा दाल को रख देंगे एक तरफ फूलने के लिए, अच्छे से भीग जाए। अब ये गोश्त है हमारा 1.5 किलो मटन है। इसे हम अच्छे तरीके से धो लिए थे, इसका सारा पानी ड्राई कर लिया। अब इसमें हम 2 से 3 बड़े साइज़ के प्याज था, उसे हमने कट कर डाल दिया। और इसे हम फ्राई करके गोश्त नहीं बनाएंगे, ये गोश्त हम सोनहन में बना रहे हैं। ये हमारी दादी, हमारी अम्मी अक्सर जब उनको खाना बनाना होता था तो इसी तरह का गोश्त वो जल्दी से चढ़ा देती थी। तो इसमें धनिया, मिर्चा, हल्दी और 2-3 छोटी चम्मच हमने गरम मसाला डाल दिया और 2 चम्मच भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, 4 से 5 तेज़पत्ता और 2 चम्मच नमक अपने गोश्त के टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने डाल दिया। अब इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। अब इसे पूरा अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे। और आप ऐसे कभी गोश्त सालनदार बना के खाइएगा, देखिएगा आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा और अलग से खुशबू आएगी इसके अंदर। अब इसमें हम गोश्त गलने तक का थोड़ा सा पानी डालेंगे, यानी कि हमने पानी 250 ग्राम तक का डाला है। इसमें हम अब अपने ढक्कन लगा देंगे। अब गैस पे इसे रख देंगे। अब ये गलने तक उस पर हम बनाएंगे अपने गोश्त को। अब ये 2-3 प्याज हमने काट लिया था, छोटी मीडियम साइज़ की है। और जीरा है इसके अंदर, गोल मिर्च, बड़ी इलायची, जावित्री और दालचीनी और कुछ जो है बुढ़िया बुड्ढे के मसाले हैं, जिसे और भी नाम होगा मुझे नहीं पता है। कुछ बुढ़िया बुड्ढा कहते हैं इसे, कुछ और भी कुछ नाम दे। इसे हम पीस के एक साइड रख लेंगे। और देखना हमारा गोश्त गल चुका है। इसे अब हम इसे खोल दिया है कुकर को। अच्छे तरीके से इसे हम भून लेंगे, मतलब तब तक भूनेंगे जब तक गोश्त का पूरा पानी खुश्क हो जाए और इसमें से तेल ऊपर सेपरेट हो जाए। इसे हम भून के अच्छे तरीके से एक तरफ निकाल करके दूसरे बर्तन में रख देंगे। अब उसी कुकर में हम अपने दाल को ले लेंगे, जो दाल हमने भिगा के रखी थी। सारा पानी उसका फेंक दिया हमने। फेंकने के बाद अब इसमें हम नमक 2 चम्मच डाल दिया और दाल गलने तक के पानी डाल दिया। अब उसका अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे। अब दाल को गलने तक का हम इसे गला लेंगे, यानी सारी चीज़ें, दाल भी और अपने दलिया को भी और चावल को भी, इन सारी चीज़ों को बॉईल करके हम निकाल कर रख लेंगे। कुकर हमने एक ही यूज़ किया है, हमने बदला नहीं है। वही कुकर है जिसमें हमने गोश्त भी बनाया था, दालें भी गलाई इसके अंदर और अपनी दलिया को भी और चावल भी इसी में ही हम गला करके निकाल लेंगे। और इन सब में इसके अकॉर्डिंग हमने नमक सब में डाल दिया है, इसलिए जब हम खिचड़ा बनाएंगे तो नमक को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। अब देखना हमारा दलिया भी गल चुका है। एक ही बर्तन में हम सारी चीज़ें निकाल लेंगे। और एक चीज़ और ये भी बात है कि हमारी अम्मी भी ऐसे ही बनाती थी, हमारी बहन, इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद। और हमारा भी फेवरेट खिचड़ा एक हाई है, ऐसी चीज़ जो रोज़ रोज़ तो नहीं बनाई जा सकती, कभी कभी ही बनाई जाती है। इसलिए हम सब बहनों को ये खिचड़ा बहुत ही पसंद है। हम हलीम बचपन से नहीं बोलते थे, हलीम तो आप बोलने लगे कि इसे हलीम भी बोलते हैं, वरना हम लोग तो खिचड़ा ही बोलते थे। अब बड़ी अपनी पतीली लेंगे, उसके अंदर 2 से 1.5 चम्मच हमने सरसों का तेल डालना है। तेल हमारा गर्म हो जाए तो इसके अंदर प्याज डाल देंगे। प्याज देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसी के अंदर हम लहसुन अपना डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच डाल देंगे। इसे थोड़ा सा चला लेंगे, भून लेंगे। उसके बाद जो हमने अपने खिचड़े का मसाला अलग से पीसा था उसको हम इसमें डाल देंगे और अपने मिक्सर का पानी पूरा धोते हुए मिक्सर से उसको डाल देंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसमें से सारा कच्चापन निकल ना जाए। और फिर इसके बाद इसी के अंदर हम 4 से 5 हल्दी डाल देंगे चम्मच, और 2 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे और 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। अब इसे अच्छे तरीके से हम भूनेंगे, खूब अच्छे से फ्राई हो जाए ये। धीमी आंच पे इसे भूनना है। अब इसे ढक के हम धीमी आंच पर रख देंगे। अब देखते हैं, देखना हमारा मसाला अच्छे तरीके से हो गया है।
पूरी तरीके से हमारा मसाला तैयार है। अब इसमें से कोई भी कच्चापन नहीं आ रहा है। ये चावल है जिसे हमने पहले इसे घोट लेना है ताकि वो मिक्स हो जाए। सबसे पहले चावल को ही हम अपने मसाले में डालेंगे, ताकि अगर इसे हम बाद में डालते हैं ना तो इसके नीचे नीचे ये चिपकना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मसाले में हम चावल ही पहले डालेंगे और उसको चलाते हुए 2-4 बार चम्मच से उसे चला लेंगे। फिर अपना सारा जितना दाल और दलिया सब मिला के इसमें डाल देंगे। खिचड़ा बनाना बहुत मेहनत का काम है। अक्सर लोग इसे पसंद बहुत करते हैं खाने में, लेकिन बनाने से अपना जी चुराते हैं। लेकिन मैं ही एक ऐसी थी, मैंने कहा कि मैं आज पूरा डेग बना लूँगी अकेले। मैंने सब बना लिया, सारा मिक्स कर लिया और उसे दल घुटनी से बराबर में घोटती गई ताकि दलिया, चावल और हमारी सारी दालें मिक्स हो जाए, अच्छी तरीके से एक दूसरे में मिक्स हो जाए, ताकि कोई चीज़ अलग अलग से ना दिखे। और ये हमारा खिचड़ा हमारे बड़े पतीले में ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए हमें दूसरे पतीले में ट्रांसफ़र करना पड़ा थोड़ा सा। ये कुछ हरी मिर्ची, लाल मिर्ची हैं, इसे भी काट के हम इसमें डालेंगे। और डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा चख करके देखेंगे इसमें नमक कम है या पूरा बराबर है। तो हमें नमक थोड़ा कम लगा तो हमने नमक इसमें और डाल लिया। और फिर इसी के साथ में जो है हमने बहुत सारी चीज़ें कट करके रख लिया जब तक कि हमारी दलिया हो रही थी, मतलब सॉरी खिचड़ा। जब तक हमारा खिचड़े में बॉयल आ रहा था तब तक के हमने जो है बहुत सारी चीज़ें कट कर ली, जैसे नींबू, जुलियन अदरक, पुदीने के पत्ते और धनिया के पत्ते। अब हमारा खिचड़ा पूरी तरह से तैयार है। तो अब हम लास्ट में इसमें गोश्त इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और खिचड़ा का मसाला अलग था ही और गोश्त का मसाला था, तो आप अपने हिसाब से अगर जब भी बनाएं तो आप अपने हिसाब से इन सारी चीज़ों का सही से ख्याल रखिएगा कि ज़्यादा कम क्या चीज़ कितना करना है। और ये गोल मिर्च, 2 बड़ी इलायची और ज़ीरा, उसको हम खिचड़े के ऊपर से डालने के लिए इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, फिर इसे कूट के रख लेंगे। अभी हमारा देखिए रोस्ट हो चुका है, अब इसे हम कूट लेंगे। अभी जो हमने बताया था आपसे, हरी धनिया के पत्ते हैं, पुदीने के पत्ते हैं, हरी मिर्चें हैं और जुलियन कट अदरक है। अभी इसको हम ऊपर से इसमें डाल देंगे। डालने के बाद अच्छी तरीके से इसे भी मिक्स कर लेंगे। और आपको बताते चले कि हमारा पूरी तरीके से खिचड़ा तैयार हो चुका। अब हमें इसको कुछ भी गैस पे नहीं रखना है। अब ये हमने तेज़पत्ता, 4 से 5 तेज़पत्ता, उसे थोड़ा सा आग में भून लिया, यानी कि समझ लीजिए आप, हमने इसे जला लिया, फिर इसे खिचड़े में डाल दिया। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब हम इसको आपको दिखाते हैं निकाल के, इसका टेक्सचर, इसका कितना थिकनेस, कितनी अच्छे से तैयार हुआ है खिचड़ा हमारा। वाकई खिचड़ा बहुत ही, इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत सा है। अब इसे हम जुलियन कट अदरक, हरी मिर्ची और चाट मसाला और नींबू से इसे सर्व करेंगे। और खिचड़ा ऐसे ही खाया जाता है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नहीं।